हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हालचाल है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लास्ट में लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट प्लांट जो है उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम वही टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देख रहे हैं टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बच्चों यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। मीनिंग है कि प्लांट का जब हम लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि दो टाइप की जनरेशन होती है। प्लांट के अंदर हैप्लॉइड फेज होता है, डिप्लॉइड फेज होता है। अब वो हैप्लॉइड फेज एक सिंगल सेल की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी की फॉर्म में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही डिप्लॉइड फेज जो है वो एक सिंगल सेल की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो माइटोसिस करके क्या हो सकता है, एक प्लांट बॉडी भी फॉर्म कर सकता है। तो हैप्लॉइड फेज जो होता है बच्चों, उसके लिए हम नॉर्मली टर्म यूज करते हैं गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉइड फेज होता है बच्चों उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पोरोफाइट। और प्लांट की लाइफ साइकिल में यही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का बार बार ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आना, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल से बच्चों से 3 मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो हो सकता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा हो सकता है बच्चों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो थर्ड टाइप हो सकता है बच्चों वो हो सकता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ही यदि डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है तो उसे हम डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल देते हैं। तो क्या होता है समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बच्चों हम डिटेल में यहाँ पर ले रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझो बच्चों क्या होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो, सपोज हम बात करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म की जो है हैप्लॉइड एन, हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सपोज मेन फेज जो है लाइफ साइकिल का, एडल्ट फेज जो है लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड है, और बच्चों ये गैमीट भी बनाता है। हैप्लॉइड फेज और गैमीट भी फॉर्म करता है, तब हम उस प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ये हैप्लॉइड फेज जो है वो क्या है, वो है गैमेटोफाइट। अब बच्चों लाइफ साइकिल समझना है तो कुछ रूल्स जो है वो ध्यान रखना। क्या कि गैमीट, इस दुनिया में गैमीट जो है वो कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि यदि प्लांट बॉडी एन है, गैमेटोफाइट है, तो इसके अंदर जो गैमीट बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, गैमीट अभी मैंने बताया क्या होता है, गैमीट की प्लॉइड लेवल एन होती है। यानी इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर गैमीट बनेगा तो वो गैमीट कैसा होगा बच्चों, एन होगा। हमने क्या बात की, गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करता है, और गैमीट मेल और फीमेल गैमीट जो होंगे वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे हमेशा। तो गैमीट का फॉर्मेशन जो है बच्चों वो कौन से डिवीजन से होगा, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस हुआ है। गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो माइटोसिस से होगा। ठीक है। तो गैमेटोफाइट ने माइटोसिस करके गैमीट बनाया। अब क्या होता है बच्चों, ये गैमीट जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और कोई भी दो गैमीट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के या सेम ऑर्गेनिज्म के जो भी होता है, तो कोई भी दो गैमीट जो हैं वो मेल और फीमेल गैमीट जो है वो पास में आते हैं, और वो फ्यूज होकर के क्या करेंगे, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे। क्या हो गया, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, और सिनगैमी मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर के इन्होंने क्या बना दिया, 2n जाइगोट। जाइगोट हमेशा कैसा होगा, 2n होगा। गैमीट हमेशा कैसा होगा, n होगा। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा। अब यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हो कि मेन जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, वो हैप्लॉइड है। अब यदि ये जाइगोटिक, ये 2n वाली फेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, मोस्टली हम क्या देखते हैं, सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्म में होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है लाइफ साइकिल में, और फिर उसके बाद में जाइगोट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर होता है मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। जाइगोट में जब भी मियोसिस होगा तो उस मियोसिस को आप बोलोगे जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होता है बच्चों, और इससे हैप्लॉइड
स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वापस से डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। तो कुछ इस टाइप का लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है कुछ प्लांट्स के अंदर। तो इस लाइफ साइकिल की खास बात क्या है बच्चों, इस लाइफ साइकिल की खास बात आप देख रहे हो कि इस लाइफ साइकिल के अंदर जो मेन फेज है वो एन है, गैमेटोफाइट है। लाइफ साइकिल के अंदर 2n वाला फेज जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बन रहा है, यूनिसेलुलर फॉर्म में या बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं बच्चों कि ये वाला फेज जो है वो डिप्लॉयड है, बाकी हैप्लॉयड है। लाइफ साइकिल का मेन फेज क्या है, प्रोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड फेज जो है जो स्पोरोफाइटिक फेज में सिर्फ एक ही सेल आ रही बच्चों, जाइगोट 2n। और इस तरीके से जो लाइफ साइकिल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जब भी होगा बच्चों उसके अंदर मियोसिस कौन सा होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा। इन ऑल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस होगा। इन ऑल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोटिक मियोसिस अकर्स। ठीक है बच्चों, जहां पे भी जाइगोटिक मियोसिस होगा समझ जाना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, या सारी की सारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो ये होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ गए बच्चों क्या, एक बार वापस देख लो। गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड, माइटोसिस करके ही गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, गैमेट का फ्यूजन हुआ, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया, जाइगोट में मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर्स वगैरह बन गया और वो गैमेटोफाइट में डेवलप हो गया। तो लाइफ साइकिल के अंदर जो 2n वाली फेज होती है वो बहुत ही रिड्यूस और बहुत ही कम टाइम के लिए होती है। ऐसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं बच्चों। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है बच्चों उनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी में भी यदि हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी like Chlamydomonas, कारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगायरा, ऐसे सब कुछ ग्रीन रेड एल्गी बच्चों उनमें भी होता है। जैसे हम बात करें पोरफायरा का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। पॉलीसाइफोनिया नहीं, उसका हैप्लॉन्टिक नहीं होता। पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, या मोर एक्यूरेटली बोले तो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है, हैप्लोडिप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी जो है उनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर याद करो, प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा था, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी कॉमनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है बच्चों, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बच्चों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेन ऑर्गेनिज्म होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो 2n होगा। 2n स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज द प्लांट बॉडी दैट इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस स्पोर। ठीक है बच्चों, अब ये स्पोरोफाइट जो है वो क्या करता है बच्चों, इसके ऊपर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा या कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर के क्या बनेगा बच्चों, गैमीट। यदि ये स्पोरोफाइट 2n है, मेन ऑर्गेनिज्म है, और यदि ये गैमीट बना रहा है बच्चों तो गैमीट का फॉर्मेशन किससे होगा, मियोसिस से हो जाएगा। यानी 2n प्लांट बॉडी जो है वो यहाँ पर गैमीट बनाने का काम करता है। कौन से डिवीजन के साथ में, मियोसिस के साथ में। और बच्चों ये गैमीट जो हैं इनमें से कोई भी गैमीट जो है वो 2 गैमीट, चाहे वो सेम प्लांट के हों चाहे वो डिफरेंट प्लांट के हों, वो आपस में फ्यूज़ करेंगे। और जब ये फ्यूज़ करेंगे यानी कि 2 गैमीट फ्यूज़ हुए, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट। आपने पढ़ा हुआ है कि क्या गैमीट मोस्टली या हमेशा n होता है, जाइगोट हमेशा 2n होता है।
मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा है, गैमीट बन रहा है, तो ऐसे मियोसिस को हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस, फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n ज़ायगोट हुआ, मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो भी 2n है बच्चों, तो क्या होगा इसके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होकर के मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स जो है वो बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से स्पोरोफाइट वापस से डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आप क्या देखोगे कि जो गैमेटोफाइटिक फेज है, हैप्लॉइड फेज है, वो यूनिसेलुलर या तो गैमीट की फॉर्म में हो सकता है, बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे भी देखते हैं बच्चों जहां पर गैमेटिक मियोसिस नहीं होता है, ये स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस करके स्पोर बनाता है। अपना एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे बच्चों तो इससे थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। ये डायग्राम हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा मेन प्लांट बॉडी 2n है, हमने मियोसिस से गैमिट बनाया, गैमिट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि एनसीईआरटी की बुक देखोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मियोसिस किया हुआ है और इसके आगे यहाँ पर एरो बनाया हुआ है गैमेटोफाइट, और उस गैमेटोफाइट से गैमेट बनाया हुआ है। लेकिन ये गैमेटोफाइटिक एन वाली स्टेज जो है बहुत ही रिड्यूस्ड है, फ्यू सेल्ड है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है और कुछ ही सेल होती है, इसीलिए क्या होता है लाइफ साइकिल में ये बहुत कम पार्ट प्ले करती है। और मेनली क्या होता है, मेनली 2n फेज होता है जो लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फ्यूकस, सरगासम। लास्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों डायटम्स, और बच्चों इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल इससे थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि वहां पर गैमेटिक मियोसिस नहीं होता है, वहां पर स्पोरिक मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनते हैं जो आगे माइटोसिस करके फ्यूज सेल्ड गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने की वजह से लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर से ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यदि आपको पूछा जाए कि गैमेटिक मियोसिस अकर्स ओनली इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सही कि गलत, गैमेटिक मियोसिस अकर्स इन ओनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही होगा बच्चों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ही गैमेटिक मियोसिस होता है। लेकिन ऐसा बोला जाए कि गैमेटिक मियोसिस अकर्स इन ऑल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स, तो सही होगा कि गलत होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर गैमेटिक मियोसिस नहीं होता है। क्या होता है इन दोनों के अंदर, लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है, बट क्या होता है इसके अंदर होता है स्पोरिक मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। तो बच्चों ये अलग से एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर नॉर्मली तो गैमेटिक मियोसिस होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरिक मियोसिस और गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है, तब भी वो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड है, फ्यू सेल्ड है, हालांकि मल्टी सेलर है बट फ्यू सेल्ड है, और गैमीट जो है वो उस गैमेटोफाइट के ऊपर माइटोसिस से बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये एग्जाम्पल जो है वो जरूर से आप ध्यान रखना। और बच्चों देखते हैं थर्ड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो बच्चों, थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों कई बार आपने डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पढ़ा है। डिफरेंस क्या होता है कि यदि हैप्लॉइड फेज मेन प्रोमिनेंट फेज है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल देंगे, यदि डिप्लॉइड फेज मेन प्रोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का तो हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल देंगे। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे। कि सपोज हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, एन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है। और बच्चों ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर मैंने बताया था गैमेटोफाइट क्या फॉर्म में फॉर्म होगा, गैमीट फॉर्म होगा। और गैमीट का फॉर्मेशन, यदि हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है तो गैमीट का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से होगा, क्या वो माइटोसिस से होगा, यस,
अब बच्चों ये जो गैमीट हैं, ये गैमीट रिलीज हो गए और मेल और फीमेल गैमीट दोनों आए और फ्यूज होकर के इन्होंने क्या बना दिया, एक 2n स्ट्रक्चर। ये फर्टिलाइजेशन हो गया बच्चों, और फर्टिलाइजेशन के बाद में एक 2n स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं जाइगोट। अब बच्चों ये जाइगोट जो है वो माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके एक 2n मेन प्लांट बॉडी बना देता है जिसे हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। नाम से पता पड़ रहा है स्पोरोफाइट क्या करेगा बच्चों, जैसे गैमेटोफाइट गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा था, वैसे ही स्पोरोफाइट स्पोर का प्रोडक्शन करेगा बच्चों। यहाँ पर स्पोर का प्रोडक्शन जो है वो कौन से डिवीजन से होता है, वो मियोसिस से होता है। एक ही जगह बना देता हूँ बच्चों, ये जो स्पोरोफाइट है इसने क्या किया, इसने मियोसिस किया और मियोसिस से बना दिए हैप्लॉइड स्पोर्स। ये मियोसिस को क्या बोलोगे, यदि मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस। और ये जो स्पोर है बच्चों ये जर्मिनेट हो जाएगा, फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लाइफ साइकिल में 2n फेज जो है वो और n फेज दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और लाइफ साइकिल में एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फेज आता रहेगा। ये डिप्लॉयड फेज है, ये हैप्लॉयड फेज है। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल देंगे। यदि हम इस लाइफ साइकिल को ऐसे देखते हैं कि मेन 2n फेज बहुत ही रिलेटिवली प्रोमिनेंट है, उसके अंदर स्पोरिक मियोसिस हुआ, गैमीट बने, और गैमेटोफाइट जो है वो रिड्यूस्ड है, इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट भी हो सकता है, और फिर उस पर गैमीट बन रहे हैं, वो फ्यूज़ हो रहे हैं। तो उस लाइफ साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, यदि प्रोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता तो डिप्लो पहले लिख देते हैं, हैप्लो बाद में लिख देते, बस इतना ही डिफरेंस आता। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड एल्गी। लाइक ब्राउन एल्गी में कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं बच्चों, जैसे एक्टोकार्पस, डिक्टेओटा, लैमिनेरिया। इनका लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है बच्चों। यदि इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज बिल्कुल एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो, किसके अंदर होता है वो, जैसे एक्टोकार्पस में होता है, डिक्टेओटा में होता है। तो यदि हैप्लॉइड स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसा है, n and 2n plants आर सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो उसे बोल देते हैं हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बच्चों, ये आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो एक जैसे होंगे, और ऐसा एक्टोकार्पस में और डिक्टेओटा में देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का बार बार में आना, अल्टरनेट वे में आना, और यदि ये दोनों फेज एक जैसे दिख रहे होंगे तो क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या होता है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना बच्चों कि इन एवरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरिक मियोसिस अकर्स। करेक्ट, जितना भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ोगे सब में स्पोरिक मियोसिस होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा बोला जाए कि स्पोरिक मियोसिस अकर्स इन ओनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी तो स्पोरिक मियोसिस होता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है बच्चों, ऐसा बोला जाए कि इन ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। सही कि गलत, सही होगा। ऐसा बोला जाए कि इन ऑल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, तो वो गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो होता है, बट कुछ के अंदर मियोसिस के थ्रू भी होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत समझ करके ध्यान से पढ़ने का टॉपिक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू जरूर से इसे ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।